Welcome to the Learning Storyteller, where stories spark curiosity. आज के भाग 5 में देखिए कैसे गांव की ठेकेदारी और रिश्वतखोरी ने किसानों की जिंदगी और भी मुश्किल बना दी। होरी की ईमानदारी सब जानते थे, लेकिन क्या ईमानदारी इस अन्यायी व्यवस्था में कोई मायने रखती है? आइए सुनते हैं गोदान की यह मार्मिक कड़ी, गांव की ठेकेदारी। भाग 5, गांव की ठेकेदारी। महाजन और जमींदार की पकड़ इतनी मजबूत थी कि होरी चाहकर भी निकल नहीं पाता। कर्ज और लगान का बोझ तो था ही, अब गांव की ठेकेदारी का झंझट भी उसके सिर पर आ गया। गांव के हर छोटे बड़े काम में महाजन और जमींदार की चालें छुपी रहती। सड़क बनानी हो, तालाब की मरम्मत करनी हो या नहर की खुदाई, ठेका हमेशा उन लोगों को मिलता जो रिश्वत देते और मिल बांट कर खा जाते। ईमानदार किसानों को कभी हिस्सा नहीं मिलता। उनके हिस्से में आता सिर्फ पसीना और कर्ज का बोझ। होरी को जबरन लगान देना पड़ता, चाहे खेत में बरसात की कमी से अनाज उगे या फसल सूख जाए। कई बार उसके घर में अनाज की कमी हो जाती, लेकिन लगान देने से पीछे हटना नामुमकिन था। गांव के बड़े बूढ़े लोग ताना देते, गरीब किसान का काम है मेहनत करना, सवाल पूछना नहीं। उनकी नजर में किसान केवल हल चलाने और आदेश मानने वाली मशीन था। धनिया कई बार तड़प कर कहती, हमारी मेहनत तो खेतों में खप जाती है, पर उसका फल महाजन और जमींदार की तिजोरी में चला जाता है। आखिर कब तक हम यूं ही पिसते रहेंगे? लेकिन होरी हमेशा चुप रहता। उसके दिल में कहीं उम्मीद की लौ जलती थी कि शायद आने वाले समय में हालात सुधर जाएं। वह जानता था कि सच बोलने वालों को गांव की पंचायत में कोई सुनवाई नहीं मिलती। उसकी ईमानदारी सब मानते थे, मगर ईमानदारी का सम्मान समाज की व्यवस्था में कहीं खो गया था। दिन ब दिन शोषण बढ़ता गया। किसान अपनी जमीन पर भी पराये जैसे जीते। शिक्षा, अन्याय तब तक फलता फूलता है जब तक लोग चुप रहते हैं। सवाल पूछना और अन्याय के खिलाफ खड़ा होना जरूरी है। Thank you for watching the video. Please like, subscribe, and share.